शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ वर्जन बनना चाहते हैं, या फिर क्या आप उन आदतों से संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं और जो आपके जीवन को बेहतर बना सकें? या फिर आदतों की बात करें तो क्या आप सुपरमैन जैसे गुणों को पाना चाहते हैं? आपकी खोज अब यहीं और अभी खत्म होती है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपको बताएगी कि कैसे अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देकर हम आसानी से अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। इस किताब का नाम है सुपर ह्यूमन बाय हैबिट, ए गाइड टू बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, वन टाइनी हैबिट एट ए टाइम, जिसे टाइनर ने लिखा है। अगर आप इस किताब में बताई गई बातों को सिर्फ 21 दिन भी फॉलो कर पाएंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। लेखक के बारे में कुछ शब्द। टाइनर एक जाने माने ब्लॉगर हैं और टाइम मैगजीन के टॉप 25 ब्लॉगर्स में से एक हैं। वह एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म सेटिटी के को-फाउंडर भी हैं जो उनके ब्लॉग्स को होस्ट करता है। इन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत सा समय दुनिया घूमने में बिताया है, वो भी सिर्फ एक बैकपैक के साथ। और अपने असली घर में वह 2006 के बाद से नहीं रहे। उनका ज्यादातर समय छोटे छोटे कैंप्स में बीता है। लेखक हमें हैबिट बिल्डिंग की प्रक्रिया समझाते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से आदतों को चुना जाए, कैसे उन्हें मेंटेन किया जाए, कैसे रेगुलेटेड किया जाए, उनका आकलन कैसे करें और पूरी जर्नी में जिम्मेदारी कैसे बने रहें। इसमें एक खास खंड है जहां वह लोकप्रिय आदतों को तोड़ते हैं। वह इसके फायदे और नुकसान को एनालाइज करते हैं, साथ ही वह फीलिंग्स जिन्हें हम खास आदतों को बिल्ड करते समय महसूस करते हैं उस प्रक्रिया पर भी बात करते हैं। इस किताब को 4 भागों में बांटा गया है जहां हर हिस्से में बहुत महत्वपूर्ण बातें विस्तार से बताई गई हैं। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। और अगर ये समरी आपको पसंद आए तो इसे सभी ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्या पता उनकी ज़िंदगी बदल जाए। भाग 1, आदतें बनाना। एक आदत वह काम है जिसे आप थोड़ा या बिना किसी प्रयास के बार बार करते हैं। इसकी असली शक्ति उस हिस्से में छिपी है जहां हमें बिना ज्यादा सोचने या प्रयास के काम करना होता है। बिना प्रयास के काम करने से आपके जीवन के क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य या प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है, वो भी बिना ज्यादा इच्छा शक्ति खर्च किए। यह तब होता है जब आप अपनी इच्छा शक्ति को खर्च करने के बजाय उसे अच्छे से निवेश करते हैं। समय के साथ एक आदत जिसे शुरू में आपको अपनी इच्छा शक्ति से काम करना होता है वह धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाती है और बिना ज्यादा सोचने के आप उसे करना शुरू कर देते हैं। इच्छा शक्ति, आपको अपनी इच्छा शक्ति को खर्च करने की बजाय उसे निवेश करना चाहिए। समय के साथ एक आदत जिसे शुरू में काफी इच्छा शक्ति लगती है वह इवेंचुअली एक ऐसी आदत बन जाती है जो स्वाभाविक हो जाती है और उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। बिना अच्छी आदतों के आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेखक हमें यह बताते हैं कि एक बार आदत अच्छे से बन जाए तो उसे अपनी हार्ड पर्सनल कैटेगरी से इजी कैटेगरी में बदल सकते हैं। इससे आपकी इच्छा शक्ति फ्री होती है और आप बाकी मुश्किल कामों पर ध्यान दे पाते हैं। आदत बनाने में 1 से 12 महीने तक का समय लग सकता है। अलग अलग तरह की आदतें। जब आदतों की बात आती है तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि आदतें हमेशा बुरी होती हैं, जैसे कि स्मोकिंग या जंक फूड खाना, और हमें लगता है कि बुरी आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन सभी आदतें बुरी नहीं होती। आदतों को 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: अच्छी आदतें, बुरी आदतें, पुरानी आदतें और नई आदतें। लंबे समय तक आदतों का असर। लेखक आदतों के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर जोर देते हैं। सोचिए, एक आदत आपके ऊपर आने वाले सालों और दशकों में क्या असर डालेगी। आदतों का असर सिर्फ आपके एक्शन के तुरंत परिणाम नहीं होते, बल्कि यह लॉन्ग टर्म में आपकी जिंदगी पर पूरा प्रभाव डालता है। जब आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाते हैं तो यह साफ हो जाता है कि आदत अपनाने का यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप लगातार अपनी आदत पूरी नहीं कर सकते तो आपके लिए इसे लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होगा। नई आदतों को अपनाने की शुरुआत में निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। 2 दिन के लिए आदत मिस कर देना आदत की आत्महत्या की तरह है। अगर आप 1 दिन मिस करते हैं तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांस 5% घट जाते हैं, और अगर 2 दिन मिस कर देते हैं तो यह 40% तक घट जाता है। आदतों को आपके रूटीन का हिस्सा बनाने में समय लगता है और शुरुआत में ज़रूरी है कि आप अपनी आदतों को रोज़ पूरा करें। ये बहुत गंभीर नहीं हो सकता जब आदत ऑटोमेटेड हो जाए, लेकिन शुरुआत के महीनों में यह सुनिश्चित करना कि आप इसे 1 दिन भी मिस न करें ज़रूरी है।
जब भी आप आदत को छोड़ने के बारे में सोचें, खुद को याद दिलाएं कि आप इसे क्यों छोड़ रहे हैं और फिर कभी भी उसे स्किप न करें। सब कुछ हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि चीज़ें हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं जाती। कभी कभी हम अपनी आदतें पूरी नहीं कर पाते और ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है। कुछ हालात में आप मुझे अपना रूटीन पूरा नहीं करवा पाएंगे। जैसे फिटनेस का उदाहरण लें, अगर छुट्टी का दिन हो तो अपने फिटनेस रूटीन को ना रोकें। हो सकता है आपको जिम में इक्विपमेंट का एक्सेस ना मिले या इतना वक्त ना हो, लेकिन घर के बाहर दौड़ना और अपने कमरे में पुशअप्स और सिटअप्स करना कुछ भी ना करने से बेहतर है। इन हालात में आपको बस इसे करना है, चाहे आप इसे थोड़े बुरे तरीके से करें। याद रखिए, आदत की ताकत सिर्फ आपके परफेक्ट एग्जीक्यूशन में नहीं बल्कि निरंतरता में है। अगर आप कुछ मिस करते हैं तो यह ज़्यादा खराब है, बजाय इसे बुरे तरीके से करने के। गलतियों के लिए खुद को माफ़ करें और आगे बढ़ें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता और आखिरकार आप भी एक दिन कुछ मिस कर ही देंगे। सबसे ज़रूरी यह है कि जब आप गलतियां करें तो आप किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। खुद को कोसने और गलतियों को अपने आगे बढ़ने का रास्ता बनाने की बजाय खुद को माफ़ करें और फिर से फोकस करें। सफलता और प्रगति आपको प्रेरित कर सकती है, लेकिन गलतियों से भी आप सीख सकते हैं। और जो भी गलती हो उस पर सोचें और समझने की कोशिश करें कि वो क्यों हुई। गलतियां अक्सर आपको ये समझने का मौका देती हैं कि कहाँ बदलाव की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ सही से काम नहीं कर रही तो पता लगाएं कि क्यों और फिर उसमें बदलाव लाएं। वैसे ही जैसे आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, सफलता को भी सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। सफलता सिर्फ रिजल्ट्स में नहीं बल्कि पूरे प्रोसेस और जर्नी में होती है। जब आप सिर्फ अपने फिजिकल और ट्रैक करने योग्य रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सफलता जल्दी और अक्सर नहीं मिल रही तो आप हार मान सकते हैं। इसके बजाय प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, अपनी कमिटमेंट को सेलिब्रेट करें और ये जानने की खुशी मनाएं कि आप रोज़ उठकर अपनी आदतों पर काम कर रहे हैं। भाग दो। आदतों को चुनना। जब बात आदतों को ट्रैक करने की आती है तो ईमानदारी एक बुनियादी स्किल है। ये ज़रूरी है जब आप अपनी आदतें चुन रहे होते हैं। आपको खुद के साथ ईमानदार रहना होगा। क्या आपकी कोई कमज़ोरी है? क्या आप खुद को अनमोटिवेटेड और अनऑर्गेनाइज्ड महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो आपको उन इलाकों पर काम करने की ज़रूरत है और नई अच्छी आदतें जोड़ने की भी। अगर आप पहले से किसी चीज़ में अच्छे हैं तो नई आदतें अपनाना आसान होगा, लेकिन जो चीज़ें आपको ज़्यादा चुनौती देती हैं उन्हीं में सबसे बेहतरीन बदलाव आ सकते हैं। उच्च प्राथमिकता, हाई प्रायोरिटी आदतें, जो आदतें आपको पहले करनी चाहिए वो हैं हाई प्रायोरिटी आदतें। आपको इन आदतों पर फोकस करना होगा और इन पर बने रहने के लिए पैशन बनाए रखना होगा। अगर आप आदतों के लिए मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं तो अपने करीबी दोस्तों से पूछें कि वे क्या सोचते हैं कि आपको किस पर काम करना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएं और वो चीज़ें करें जो आप आम तौर पर नहीं करते। जिम्मेदारी लेना। बहुत लोग अपनी नकारात्मक स्थितियों से खुद को अलग कर लेते हैं, ये सोचकर कि यह उनकी गलती नहीं थी, लेकिन इस रवैये से आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। इसके बजाय ये माने कि आप ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारी लें और यही आपको बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। नई आदतें जोड़ना और पुरानी आदतें हटाना। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें जोड़ने को आसान समझते हैं, जबकि कुछ लोग चीज़ों को घटाना पसंद करते हैं। देखिए, क्या आप अपनी डाइट से जंक फूड हटा सकते हैं या फिर एक जिम रूटीन शुरू कर सकते हैं। इन दोनों पर काम करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आदतें जोड़ते वक्त अपनी ताकत के हिसाब से चलना ज़रूरी है। प्रेरणा। जब आप पहली बार नई आदत शुरू करते हैं तो यह आसान और सीधा लगता है, क्योंकि शुरुआती दिनों की एक्साइटमेंट बहुत होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये फीका पड़ सकता है। ये वही समय है जब प्रेरणा काम आती है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप इस आदत को क्यों अपनाना चाहते हैं और आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है। अगर आप हेल्दी आदत या फिटनेस रूटीन अपनाना चाहते हैं तो आपका मोटिवेशन इतना मजबूत होना चाहिए कि जब चीज़ें मुश्किल हो तब भी आप खुद को प्रेरित रखें। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आप दौड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन यदि आप अपने मोटिवेशन को समझते हैं तो आप इससे गुजरने और मजबूत बनने में सक्षम होंगे। जवाबदेही। एक परफेक्ट दुनिया में आप खुद के लिए जवाबदेह होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। ऐसे में अपने दोस्त से कहें कि वो आपको जवाबदेह ठहराए। उन्हें बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और यह सुनिश्चित करें कि वो आपकी आदतों की प्रगति को ट्रैक करें। भाग 3। आदतें 6 अलग अलग तरीके की होती हैं।
1. सकारात्मक आदतें, जब आप खुद के और दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, वो होती है। 2. स्वास्थ्य संबंधी आदतें, अच्छा खाना, अच्छी नींद लेना और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। 3. विस्तार की आदतें, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, नए देशों में घूमना, नए फूड्स और कल्चर का अनुभव करना और रोज लिखना या सोच समझकर काम करना। 4. संगठनात्मक आदतें, अपने आसपास का माहौल साफ रखना, कैलेंडर और शेड्यूल बनाना और अपने मेल और काम को अच्छे से संभालना। 5. सामाजिक आदतें, समय पर होना, अपनी कमिटमेंट्स पूरी करना और उन लोगों से संपर्क रखना जो आपके लिए जरूरी है। 6. उत्पादकता की आदतें, जब आप कुछ छोड़ना चाहते हैं तो उससे पहले थोड़ा और मेहनत करना, टाल मटोल को छोड़ना और एक्शन प्लान बनाना। भाग 4. शुरू करना। नई आदतें अपनाना आसान काम नहीं है। ये सिर्फ एक निर्णय लेने जैसा नहीं है कि अब हम नई आदत अपनाएंगे और शुरू कर देंगे। आपको ये सोचना होगा कि यह आदत आपकी लाइफ में कैसे फिट होगी और क्या ये ऐसा है जिसे आप लंबे समय तक कर सकते हैं। शुरू में ये रोमांचक हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये थका देने वाला भी हो सकता है। जब आप कोई नई आदत शुरू कर रहे हैं तो आपको लॉजिकल और रियलिस्टिक रहना होगा। हालांकि आदतें बनाना आसान है। हम जो रोज करते हैं उन्हें पहचान कर और थोड़ा सा बदलाव करके उन्हें बेहतर बना सकते हैं। छोटे छोटे कदमों का प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है और आप अपने व्यवहार को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि वो आपको फायदेमंद लगे। निष्कर्ष, तो दोस्तों, ये थी सुपर ह्यूमन बाय हैबिट की समरी। फिर से इसके मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 1. आदतें ऐसी चीजें होती हैं जो हम सहज रूप से अपनाते हैं। ये एक गतिविधि है जो हम बिना सोचे समझे अपनी समय को बचाने और ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए करते हैं। 2. जब आदतें सहज होती हैं तो आप कोई काम बिना ज्यादा सोचें स्वचालित तरीके से कर सकते हैं। 3. इच्छा शक्ति बनाई जा सकती है, लेकिन इसकी सीमाएं होती हैं। 4. समय के साथ एक आदत एक एक्शन से ट्रांसफॉर्म होती है जिसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती और ये एक ऑटोमेटिक चीज बन जाती है। 5. बिना अच्छी आदतों के आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लिमिटेशन हो सकती है। 6. पुरानी आदतें बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाती हैं और इनके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं होती, इसीलिए आप जितनी चाहें उतनी पुरानी आदतें बना सकते हैं। 7. जब आप नई आदत शुरू करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति पर दबाव पड़ता है, इसलिए आप एक समय में सिर्फ कुछ ही आदतें शुरू कर सकते हैं। 8. जहां तक हो सके आदत को एक दिन भी मिस न करें, खासकर शुरुआत में ये बहुत जरूरी है। 9. आदत की ताकत एक दिन की परफॉर्मेंस में नहीं बल्कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी और रिपीटेशन में है। 10. अगर आप कभी भूल जाते हैं तो खुद को माफ करें और अपनी प्रगति को सेलिब्रेट करें। 11. अपनी कमजोरियों के बारे में ईमानदार रहें, ये वो एरिया है जिन पर आपको काम करना है। 12. नई आदत अपनाने के लिए अपनी प्रेरणा को समझें। 13. कोई बुरी आदत छोड़ने की बजाय उसे एक अच्छी आदत से बदलने की कोशिश करें। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।